वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। इसमें अपन साइंस की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 सॉरी, केमिकल रिएक्शन। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोयल। दो या दो से ज्यादा जब एक साथ में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, CO2 कार्बन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होना, बर्न होना। Write the method of preparation of select line. Also write the necessary chemical equation and draw the diagram. The reaction in which two or more substances combine to form a single substance is called combination reaction. The कोल की जो रिएक्शन है वो समझा रखी है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बर्निंग हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड। बाय द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर select line calcium hydroxide is formed. For this we take quicklime in a beaker and add water to it. On the touching the beaker we find that it is hot. Thus we can say that this reaction is exothermic. इसका मतलब यहां पर कहीं कहीं क्या रिलीज हो रही, हीट रिलीज हो रही, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड नाउ select line is formed. The chemical reaction equation is written. कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्या निकल रही, हीट निकल रही। और एरो को ऊपर लिखना है रिएक्शन का नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो बीकर है उसमें देखो क्या क्या ले रखा आपने, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड लिया, एक क्या लिया, वाटर, और ये बीकर है, ठीक है। इसको टच करके देखेंगे इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब किसी भी चीज का ब्रेक डाउन, क्या होना, ब्रेक डाउन होना, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Write the balance equation of thermal composition of calcium carbonate. Write the method of electrolytic dissociation of water. Also write the necessary chemical equation and draw a labeled diagram. Draw a labeled diagram showing the electrolysis of water. The reaction in which a compound split into two or more simpler substance. देखो यहां पर आपके सामने नजर आ रहा है कैल्शियम, क्या नजर आ रहा है, कार्बोनेट। आगे बात समझे, ये दो पार्ट में टूट रहा है। एक तो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जो अपन ने पीछे लिखा था, और एक यहां से गैस बन रही है, उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऐसी रिएक्शन को अपन बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लिख रखा है। वाटर है, यहां से एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, दूसरा क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस। The reaction is called electrolysis of water. We can carry out the electrolysis of water as follows. First of all, we take a plastic mug with two holes at bottom fitted with rubber cork. Then the two carbon electrodes are fixed in the two holes of electrode tightly and then it connected to 6-volt battery. Now, acidified water containing few drops of dilute sulfuric acid put in mug. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इसको जो केमिकल है उनका किंग कहा जाता है। नाउ टू सिमिलर टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर आर इन्वर्टेड ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर फॉर द सम टाइम। वी विल सी द बबल्स ऑफ गैस बीइंग फॉर्म्ड एट द बोथ द कार्बन इलेक्ट्रोड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। आगे देखो, नाउ वी स्टॉप पासिंग द करंट एंड टेक आउट टू टेस्ट ट्यूब फॉर चेकिंग द नेचर ऑफ गैस। ये आपके सामने डायग्राम बना रखा है। When a burning candle is brought near the tube, the gas in one tube burn rapidly making a popping sound. ठीक है, जैसे अपन किसी चीज को जलाते पट पट की आवाज आती। And the gas is other test tube held the burning of candle. It proved that the gas is hydrogen and oxygen, which are obtained as a result of electrolytic dissociation of decomposition of water. ये आपका ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका वाटर है, ये प्लास्टिक का मग है, ये टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है आपको, एक ग्रेफाइट रोड है, एक ओपन कैथोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, एक बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ, रबर स्टॉपर लगा हुआ नीचे यहाँ पर बॉटम पे। ओके, ये क्वेश्चन कम से कम जितने भी एग्जाम में पूछा गया 10 मार्क्स में पूछा गया ऊपर से नीचे, तो सारे क्वेश्चन कंबाइन करके लिखवा दी। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those reaction in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. देखो कुछ नहीं करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में चलता है उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में चलता है उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। आगे बात समझे, रिएक्टेंट की वजह से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है।
यहां पर कॉपर सल्फेट है और यहां पर क्या नजर आ रहा है, जिंक। तो कॉपर टूट के अलग जा रहा है और जिंक कॉपर सल्फेट के साथ में जुड़ रहा है, तो जिंक सल्फेट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू और न्यू कंपाउंड नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात समझिए, यहां पर सिल्वर नाइट्रेट NO3 है, NaCl, AgCl और NaNO3, ये आपके सामने रिएक्शन दे रखी। इसको इस साल के लिए ध्यान रखें, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है अच्छी तरह से। व्हाट हैपेंस व्हेन CaSO4 प्लस Fe जिंक प्लस H2SO4 4Na प्लस O2 ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 2013 का क्वेश्चन। तो ये FeSO4 प्लस Cu, अभी अपन ने बताया था सेम वो की वही रिएक्शन है। यहां पर जिंक की जगह क्या नजर आ रहा है, आयरन नजर आ रहा है। ZnSO4 H2SO4 जिंक सल्फेट और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, और 2Na2O2। ओके, ये जो लिख रखा है इसको ऐसा ध्यान रखें, Na2O। ओके, आइडेंटिफाई XYZ इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कॉपर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, ग्रीन सब्सटेंस बन रहा है X, उसको पहचानना है। सिल्वर की किसी के साथ रिएक्शन हो रही, ब्लैक सब्सटेंस बन रहा है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। FeSO4 FeSO3 प्लस SO3 और यहां पर क्या नजर आ रहा है, Z। इसको आपको संभालना है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। XYZ में एक तो कॉपर CO3 है, एक हाइड्रोजन सल्फाइड है और एक SO2, ये तीनों बन रहे हैं तीनों रिएक्शन के अंदर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये लिख रखा है इसके अंदर, एक को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट नजर आ रहा है, कॉपर यहां पर निकल गया तो यहां पर आएगा जिंक सल्फेट ZnSO4। आगे बात समझे, यहां पर सोडियम के साथ क्लोराइड बन गया तो ये बनेगा बेरिलियम सल्फेट BaSO4। ओके, ये आपका बेरिलियम सल्फेट, ये दोनों रिएक्शन को आपको बैलेंस। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह डिस्प्लेस हो रहा है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल बताओ। व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कैन अकर टुगेदर सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे, कॉपर यहां पर H2O। आगे बात समझिए, यहां पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहां से डिस्प्लेस होके हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। आगे बात समझिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। इन द अबव रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड into Cu to removal of oxygen and H2 is oxidized to H2O due to addition of oxygen. इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलोंग विथ वन एग्जांपल। ये आपका 3 बार आर का क्वेश्चन। द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। आगे बात समझे, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहे तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात समझिए, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन। ओके, एक आपसे पूछ सकता है NaOH, इसको एग्जाम पूछ सकता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है। Decomposition reaction, the reaction in which a compound split up into 2 or more simpler substance are known as decomposition reaction. CaCO2 CaO plus carbon monoxide, CuO plus H2 Cu plus H2 in the above reaction state which is being reduced. Give another example of this type of reaction. इसमें reduce कौन सा हो रहा है, okay, in the above reaction H2 is oxidized, H2 को क्या मिल रहा, ऑक्सीजन, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO is reduced to Cu to removal of oxygen. Another example 2H2 plus O2 2H2O. okay, in reaction 2AgBr 2Ag plus Br। आगे बस आपको बोलेगा फोटोग्राफी में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना सिल्वर ब्रोमाइड नाम का सब्सटेंस यूज किया जाता फोटोग्राफी के अंदर। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ अबव रिएक्शन, write the name of required energies for breaking down reactant in the above reaction। is above reaction endothermic or exothermic, ये 2016 में आया, अच्छा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। the above reaction is used black and white photography, एक तो इसका एप्लीकेशन हो गया। the energy required for breaking down the reactant in the above reaction is sunlight,
यहां पर जब रिएक्शन को अपन लिखते हैं ना, सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर प्लस ब्रोमीन में जब इसको तोड़ेंगे तो यहां पर जो होता है रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में। अपन कभी फोटोग्राफी के लिए फोटो शूट के लिए जाते हैं, आजकल तो जमाना चल गया, A4 साइज की फोटो बनवानी होती है तो स्टूडियो के अंदर 2 कैमरा लगा रहता है, वो व्हाइट कलर का, पूरी फोकस आती है। सेम जो रिएक्शन होती है वो सेम ये रिएक्शन यहां पर सनलाइट की। द अबव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, ये आपको समझाना है। ये ZnO प्लस C, ये हो गया जिंक प्लस क्या हो गया, आगे बात समझिए। In a chemical reaction, oxidation and reduction took place simultaneously, known as redox reaction. ZnO plus C, Zn plus Cu. In this reaction, C is oxidized to Cu and ZnO is reduced to zinc. ठीक है ना? C तो CO में कन्वर्ट हो रहा है, ZnO किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn में। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? जिंक के साथ वाला रिडक्शन हो रहा है, और उसके अंदर जो इंक्रीज हो रहा है किसका हो रहा है? कार्बन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रिएक्शन 2AgBr 2Ag plus Br2, राइट वन यूज ऑफ दिस। ये मुझे लगता है इन्होंने वापस टाइप कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। सनलाइट इज यूज्ड एज एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। 2Mg plus O2, कंप्लीट द अबव रिएक्शन एंड राइट इट्स टाइप। इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, इसके टाइप लिखो। इट इज एन एडिशन रिएक्शन एंड आल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच Mg इज ऑक्सीडाइज्ड। आगे बस यहां पर एड भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी एड प्लस ऑक्सीडेशन। जितने भी PYQ है चैप्टर वाइज कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे मिलोगे। व्हाट इज रेंसिडिटी? व्हाट इज डन फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑयली फूड मटेरियल फ्रॉम रेंसिडिटी। आप इसको दिमाग में बिठा ले, ये आपके लिए इस साल के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, रेंसिडिटी से पूछेगा और गैल्वेनाइजेशन से भी पूछेगा, ठीक है। जिसमें किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक की कोटिंग की जाती है, आयरन और रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए, ओके। ऑयली फूड प्रोडक्ट गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इफ वी केप्ट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दे हैव बैड स्मेल एंड बिटर टेस्ट, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। आगे बस ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से इनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसकी वजह से 2 चीजें होगी, एक तो इसका टेस्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और एक इसके अंदर क्या आएगी? स्मेल आएगी। क्या आएगी? स्मेल। और इसके अंदर to prevent this some antioxidants are added to the food materials. For example, nitrogen gas is filled in the packets of potato chips, namkeen. At the time of packing, this gas prevents this oxidation. Define the term following reaction with example. वापस आ गया, displacement reaction, neutralized reaction, redox reaction. ये 3 बार पूछा जा चुका है। Displacement reaction, the reaction in which any atom or group present in one reactant it displaced by another atom or group present in the reactant, it's called displacement reaction. कॉपर सल्फेट है, यहां पर क्या है? जिंक। तो जिंक के साथ में क्या जुड़ रहा है? कॉपर सल्फेट। जिंक के साथ SO4 जुड़ रहा है और कॉपर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, टूट रहा है। When strong acid and strong base react with each other, they destroy their effect and forms salt and water. It is called neutralization reaction. It is highly exothermic. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, NaOH को। तो सोडियम क्लोराइड बन रहा, वाटर बन रहा, और क्या निकल रही? हीट रिलीज हो रही। रेडॉक्स रिएक्शन, व्हेन ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन रिएक्शन देन द अदर सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड, thus oxidation and reduction take place simultaneously in a reaction, it is called redox reaction. कॉपर ऑक्साइड और वाटर है, ये कॉपर है, हाइड्रोजन सॉरी, ये वाटर बन रहा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों समझा रखा। राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग: thermobolysis and electrolysis, addition and displacement reaction. The breakdown of any big molecule of a compound in small molecule is known as decomposition reaction. कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। 2H2 plus O2. If 2 or more substances get combined to form a new product, then it is called combination or addition reaction. C plus O2. Such reaction in which one substance displaces any other element from other compound, then it is called displacement reaction. तो Zn plus H2SO4, Zn SO4 plus H2, यानी जिंक और हाइड्रोजन सल्फाइड था, तो जिंक सल्फाइड हो गया, लास्ट में क्या होगा? हाइड्रोजन।
इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट इट्स टाइप। ठीक है, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट वन डिफरेंस बिटवीन कैटालाइटिक इनहिबिटेड एंड कैटालाइटिक प्रमोटर। ये आपके सिलेबस में अगले चैप्टर में दे रखा है। एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिक कंपाउंड। फर्स्ट रिएक्शन O is consumed while in second O is produced. The substance which increase the activity of catalyst is called catalyzed promoter. Example, in production of NH3 बोले तो ammonia, molybdenum act as the catalyzed promoter. The substance which decrease the activity of any catalyst is called as catalyzed inhibitor. Cyanide plays the role of catalyzed inhibitor in the most of the reaction. Okay, चलो ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन का एक लेबल डायग्राम देखो, कुछ भी नहीं करना है, जिंक के साथ में डाइल्यूट हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया है, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया, साथ में क्या बन रही, H2 गैस निकल रही। इसको देखो स्टैंड यूज में लेना है, टेस्ट ट्यूब यूज में लेनी है, हाइड्रोजन सल्फेट जिंक और ये मेटल है, इसके ऊपर में स्टैंड लगाना है। एक टेस्ट ट्यूब को अपन गर्म कर रहे हैं। ओके, ये डिलीवरी ट्यूब है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद क्रैकिंग साउंड, जो आपकी पॉप पॉप करके साउंड आती है वो। ये कैंडल लगा रखी है, यहां से इसको हीट मिल रही है, सोप बबल बन रहा है हाइड्रोजन के साथ में, और नीचे क्या दे रखा, सोप सॉल्यूशन। इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फ्रॉम इक्वेशन Fe2 + Fe3 + E - MnO4 - + E - MnO4 - 2। राइट वन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बायोकैटालाइस्ट इज यूज्ड की। In chemical equation, Fe2+ is oxidized and Fe3 while in chemical is reduced. Mn is reduced. In oxidation, any element loses the E- while in reduction, element gains electron. इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो पॉजिटिव और लूज करना क्या है, नेगेटिव। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एंजाइम्स ऑफ यीस्ट इज द एग्जांपल। ये ग्लूकोज है, ये टूट रहा है, 2C2H5OH + 2CO2। ओके, draw a label diagram for burning of magnesium ribbon in the air along with the name of the product collected in the watch class। देखो कई बार बच्चों को बोलते हैं कि PYQ को सोल्व करो, ये RBSc 2005 में 1 मार्क के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आया था। आगे बात समझे, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, उसके अंदर आपको क्या करना है, बर्न करना है। क्या करना है, बर्न करना है। आगे बात समझे, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। ये लास्ट ईयर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया, लेकिन अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है देर का है। एक टोंग कुछ भी नहीं, इसको पकड़ने का जो है उसको टोंग बोलते हैं। ये बर्नर है जहां से आपको एनर्जी मिल रही है। मैग्नीशियम रिबन है जिसको अपन बर्न करने। एक वाच ग्लास है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एरेंट कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वाटर वाच ग्लास। ओके, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अमोनिया का कॉपर ऑक्साइड के साथ में कॉपर प्लस नाइट्रोजन बन रहा है, H2 बन रहा है। आपको बैलेंस करने वाला क्वेश्चन इस साल भी पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले आप एरो के साइन से पहले लेफ्ट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड को पहले बैलेंस करें और फिर राइट हैंड साइड पर नजर घुमाएं। ओके, तो 2NH3 + 3CO 3Cu N2 3H2 2NOH + H2SO4 Na2SO4 Na2SO4 + 2H2O। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हीट के बेसिस पे कितनी केमिकल रिएक्शन होती है, 2 होती है। पहली होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच हीट इज आल्सो रिलीज्ड विद प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ये देर का है CH4 मेथेन के साथ में क्या देर का है, ऑक्सीजन। तो यहां से 2H2O प्लस साथ में क्या निकल रहा है, हीट निकल रही है। क्या निकल रही है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट भी बन रहा है और हीट भी रिलीज हो रही, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंड का मतलब सच रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। एंडो को याद रखो, किसी चीज का एंड हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड, या कोई भी चीज क्या हो रही है, खत्म हो रही है। क्या हो रही है, खत्म। एंडोथर्मिक रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज नहीं हो रही, यहां पर इस टाइप जगह क्या हो रही, एब्सॉर्ब हो रही। डिफाइन द फॉलोइंग on the basis of addition and removal of oxygen. Oxidation, reduction. Give 2 example of each reaction. Explain oxidation and reduction reaction with examples. The chemical reaction in which oxygen is added is called oxidation. Oxygen क्या हो रही, ऐड हो रही।
कॉपर के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, ये दोनों साथ में हो गए, ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कॉपर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो जिंक ऑक्साइड की अपन किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। यहां पर देखो जिंक ऑक्साइड चल रहा है, ठीक है, ये मैंने जिंक लिख दिया, इस ऑक्सीजन को उठा के यहां पर लेके आ जाते हैं, ये आपका ऑक्सीजन लग गया और यहां पर ऑलरेडी क्या चल रहा था, कार्बन। आगे बात समझे, ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीजन यहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस। ओके, रिमूवल ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड टू फॉर्म जिंक इज आल्सो ए रिडक्शन रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इन एनवायरनमेंट इज, सिल्वर पे जो कोटिंग की जाती है एनवायरनमेंट में रिएक्शन ना हो, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, आगे बात समझिए। उसको बचाने के लिए अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, टू सेव कोरोजन, ठीक है, सेव। आगे बात समझिए। और जिंक की कोटिंग की जाती है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। चलो रेंसिडिटी किसको बोलते हैं, जब आपका टेस्ट और स्मेल दोनों आने लग जाओ, टेस्ट चेंज हो जाओ, स्मेल चेंज हो जाओ, और उससे बचने के लिए अपन फूड प्रोडक्ट में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, Zn plus CaSO4 ZnSO4 for the above reaction, copper is more reactive than zinc, zinc is more reactive than copper, reactivity of copper and zinc are equal, ZnSO4 is obtained as precipitate। ये दोनों तो नहीं आएगा, इन दोनों में से आपको इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री का, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक है। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है, आपका क्या निकला, बैलेंस इक्वेशन लिखनी, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा दो 2H2 और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना है, हाइड्रोजन के साथ आगे भी 2 आ जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ Fe इन बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, कुछ नहीं करना है, देखो ये लिख रखा Fe प्लस H2, एरो का साइन Fe3O4 प्लस H2। आगे बात समझे, आयरन यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर आयरन कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो कोएफिशिएंट ऑफ आयरन कितना आ जाएगा 3। सेम ऐसा कैसा, इसी इक्वेशन को उसने 2025 में पूछा घुमा के। आगे बात समझिए, हाइड्रोजन का पूछा, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 2। आगे बस, जब भी पहले कोई मल्टीप्लाई हो रही उस चीज को अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। 3 आ गया। नेम ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट इज, इसका आंसर आएगा NO2, ठीक है। ऐसी रिएक्शन होती है PbNO3 होल ट्वाइस करके, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट नेम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड इन द बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्निंग करने में कौन सी गैस, कुछ भी नहीं है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। आगे बात समझिए, एक ऐसा कैसा मेथेन के बर्निंग का पूछ रखा तो वो भी लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर प्लस वाटर। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अबव वर्ड इक्वेशन, नीचे ड्रॉ द सिस्टमैटिक इक्विपमेंट फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो इसके डायग्राम का ध्यान रखना है। द गैस ऑब्टेन्ड विल बी CO2, ये आपके सामने मैंने, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट। नीचे वाला कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में कॉपर हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम बना रखा है, जो आपकी बुक का डायग्राम उसको कॉपी कर रखा है, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, वो 4-5 डायग्राम जान को डायग्राम पूछते ही पूछता है। डिफाइन रिडक्शन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अबव वर्ड इक्वेशन। Draw the systematic equipment for exhibition of reaction of iron nails deep into solution of copper sulfate. Such reaction in which hydrogen is added or oxygen is released from a substance called reduction. ये आपके सामने Ca plus H2 ये रिएक्शन लिख रखी है, ये नीचे रिएक्शन दे रखी है, ये सेकंड वाला Fe plus CaSO4, ठीक है। तो आयरन के साथ सल्फेट जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा अलग, ये आयरन नेल वाला, ये दोनों आपको डायग्राम क्या करना है, ध्यान रखना। ये डायग्राम बना रखा, आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन जो इस बार पूछ सकता है, केमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, आपका पहले ही टॉपिक दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कभी पूछा नहीं गया, हो सकता है 2 मार्क्स के अंदर भी पूछ ले। सबसे पहला उसके अंदर क्या जनरेट होनी चाहिए, हीट जनरेट होनी चाहिए, एक कंडीशन तो ये। बाकी 3 कंडीशन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी पूरी साइंस चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक चैप्टर वाइज PYQ विथ न्यूमेरिकल मैं सोल्व करवा दूंगा, और आई प्रॉमिस कि 80 में से कम आपको 70 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएगा।
आप पेन नोटबुक ले और एक एक लाइन एक एक वर्ड जहां पर भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ ले, लेकिन लिखते रहे और बार बार रिवाइज करें। ओके।